Hello everyone, welcome back to my channel Gemini Daily. बहुत दिन हो गए थे बोरिंग सी लाइफ में कंटिन्यूसली बस काम काम करते हुए, तो सोचा कि एक ट्रिप तो लगा ही लेते हैं। तो इस सावन के महीने में हम निकल पड़े हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। और हमारी ट्रेन अहमदाबाद से हमने अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन ली थी और ट्रेन में बैठते ही सबका पहला रिएक्शन यही था कि फ़ोन में नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नायशा सौम्या सीरियसली वही कर रहे हैं। और दादी, यार ये तो ट्रेन में बैठते ही सो गए। थोड़ी देर बोर होने के बाद नायशा को लगा कि उसे कॉफ़ी पी लेनी चाहिए 3 बार कॉफ़ी वाले को देखने के बाद, और ये उसका रिएक्शन था। सौम्या ने इसको देख के अपने लिए मंगाया आलू का पराठा और उसके साथ में उसने ऑर्डर दिया ये पोहे का। यार ये पोहे, इसकी तो शक्ल मतलब देख के ही ना मेरे माइंड में सिर्फ एक ही थॉट आ रहा था कि कोई खाएगा नहीं। नाश्ता वाश्ता करने के बाद ये दोनों दादी पोती तो फिर से सो गई थी। मतलब 5 घंटे की जर्नी में इतनी नींद कैसे आती है इन लोगों को, नहीं यार। और मैं और सौम्या बोर होते हुए सिर्फ गाने सुन रहे थे। उज्जैन जाते वक्त ना सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा वो था ट्रेन के बाहर का व्यू। ग्रीन माउंटेन्स, इतना फिल्मी एटमॉस्फेयर था ना, और इतना प्यारा नज़ारा लग रहा था। मतलब इतने फोटोज लिए हैं मैंने इन सब चीज़ों के। दिस इज सो ब्यूटीफुल। और ये ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ साथ ही हम पहुंच गए उज्जैन। उज्जैन पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने खाई ये कचौड़ी जो बहुत ही टेस्टी थी, और उसके साथ साथ उज्जैन की फेमस रबड़ी कुल्फी। ये दोनों शॉप्स जो हैं आपको महाकाल मंदिर का जो रास्ता जाता है उसके पास वाले रोड पे मिल जाएगी। खाने के बाद हम लोग तैयार हुए, फ्रेश होने के बाद हम लोग निकले महाकाल कॉरिडोर के लिए। महाकाल कॉरिडोर जो इन्होंने बनाया है उसके एंट्रेंस दरवाजे को ये लोग कहते हैं नंदी द्वार, और उसको डिज़ाइन भी इन्होंने उसी तरीके से थोड़ा बहुत किया है। मतलब दरवाजे के आसपास नंदी के स्कल्पचर्स वगैरह हैं। यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए एक ये बेनिफिशियल है क्योंकि यहाँ पे चलने का बहुत है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स चलती रहती हैं। कॉरिडोर में एंटर करते ही सबसे पहले आता है ये फाउंटेन जिसके अंदर मेडिटेट करते हुए शिव जी का स्कल्पचर है। ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा था और इतना पीसफुल लग रहा था देख के कि मतलब मन कर रहा था बस इसको ही देखते रहे। ये देखने के बाद हम आगे चले और यहाँ का कॉरिडोर इतना ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड है, इतना प्रिटी आर्किटेक्चर है यहाँ पे कि मुझे मतलब देख के इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे चलने का लिटरली बहुत ज़्यादा है, बट स्कल्पचर्स देखते देखते ना थकान पता ही नहीं चलती। ये बना हुआ है सप्त ऋषि का मेडिटेट पोज में स्कल्पचर। ये पोज की भी पर्टिकुलरली कोई स्टोरी है। यहाँ पे सारे स्कल्पचर्स किसी ना किसी स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हैं, बट सारी स्टोरीज तो अब नहीं पता है मुझे। यहाँ पे मोस्टली जो सारे स्कल्पचर्स हैं वो शिव के रिलेटेड है, पर यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल स्कल्पचर मैंने देखा था जो ये अर्जुन और कृष्ण वाला स्कल्पचर है। दिस वाज अमेजिंग। उसके अलावा भी कई सारे गॉड्स के स्कल्पचर्स भी हैं। ये वाला जो रास्ता है ये सीधा सीधा महाकाल के मंदिर तक जाता है, और इस रास्ते पे शिव जी की कई सारी स्टोरीज के कई मेजर मोमेंट्स के स्कल्पचर्स हैं।
यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, अलग अलग स्टोरीज़ रिप्रेजेंट करते हुए, अलग अलग मोमेंट्स शिव जी की लाइफ के, ऐसी कई कहानियों के बारे में आपने सुना होगा, कई कहानियों के बारे में शायद ना पता हो आपको। जैसे कि यहाँ पर ये स्कल्पचर बना हुआ है जो शिव जी की बारात रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद आगे की तरफ स्कल्पचर है जब जो है रावण ने कैलाश पर्वत पूरा उठा लिया था शिव परिवार के साथ में, और तब उन्होंने जो है शिव तांडव स्तोत्र की रचना भी की थी। इसके बाद आगे ये एक स्कल्पचर है जो समुद्र मंथन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही कई सारे स्कल्पचर्स, कई सारी कहानियां हैं वहाँ पर। जब हम यहाँ पे पहुंचे उज्जैन में तो यहाँ का वेदर इतना ब्यूटीफुल था, और महाकाल लोक जैसे जैसे हमारा फिनिश होता जा रहा था साथ साथ बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो गर्मी का भी सारा सिनेरियो ही खत्म हो गया था। महाकाल कॉरिडोर के अंदर काफ़ी सारी जगह पर बड़ी LCD स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिसके अंदर गर्भगृह की फुटेज चलती रहती है और आप महाकाल के दर्शन भी कर सकते हैं। महाकाल के मंदिर के साथ में यहाँ पर भारत माता का भी एक मंदिर है जो इंडिया में बहुत कम है। महाकाल कॉरिडोर के चक्कर लगाते हुए हम पहुंच गए महाकाल मंदिर, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि महाकाल की संध्या आरती के लिए महाकाल का श्रृंगार हो रहा है। मंदिर प्रेमिसेस के अंदर फोन अलाउड नहीं है, तो इससे आगे की फुटेज मंदिर की नहीं है। इसके बाद हम लोग पूरे दिन के बहुत थके हुए थे, ट्रेन की ट्रैवलिंग, ऊपर से महाकाल कॉरिडोर में इतना चलना, तो हम लोगों ने होटल में ऑर्डर इन करना ही प्रेफर किया। और ये तीनों देखो कैसे खा रहे हैं, कोई वो ही नहीं है कि सामने वाले को भी पूछ ले यार एक बार। खाना वाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे। Day 2. दूसरे दिन हमने डिसाइड किया कि हम उज्जैन के कुछ जो हॉटस्पॉट्स हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। उसके लिए हमने एक रिक्शा बुक किया। यह हॉटस्पॉट्स के अंदर है गढ़कालिका मंदिर, काल भैरव का मंदिर जो उज्जैन के आउटस्कर्ट्स पर है। उसके अलावा एक चिंतामणि गणपति का मंदिर भी है। हमारा पहला लोकेशन था गढ़कालिका मंदिर। गढ़कालिका मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ भगवती सती के ऊर्ध्व ओष्ठ यानी ऊपरी होंठ गिरे थे। दर्शन करने के बाद हम लोगों ने गढ़कालिका के वहाँ पे ही थोड़ा बहुत नाश्ता किया क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। उसके बाद गढ़कालिका मंदिर के बाजू में एक चमत्कारी गणपति मंदिर है जिसके बारे में हमारे रिक्शा वाले ने हमें बताया था। उस मंदिर के प्रेमिसेस के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, पर उसकी गौशाला बहुत प्यारी है जहाँ पर आप गायों को खाना खिला सकते हैं, पेट कर सकते हैं और फोटोज वीडियोस ले सकते हैं। नायशा तो यहाँ आके बहुत ही एक्साइटेड थी, उसको तो यहाँ से जाने के मन नहीं कर रहा था, बट हमें आगे की जर्नी भी कंटिन्यू करनी थी। गढ़कालिका के और चमत्कारी गणपति के दर्शन करने के बाद, वहाँ गायों को खाना खिलाने के बाद हम लोग निकल गए काल भैरव के दर्शन करने के लिए। काल भैरव के मंदिर के बारे में सबको पता ही होगा कि वहाँ पर प्रसाद के रूप में चढ़ती है शराब, और इसीलिए हमने वहाँ से शराब की 2 बॉटलें ली जो हमारे लिए नहीं, काल भैरव के लिए थी। काल भैरव अगर आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो मेरा सजेशन है अर्ली मॉर्निंग जाओ, नहीं तो ऐसी भीड़ में हमारी तरह फंस जाओगे। हम लोग लिटरली 3 घंटे के लिए इस भीड़ में फंसे हुए थे और बारिश भी हो गई उसमें और इतनी गंदी हालत थी सच में। पर दर्शन करने थे तो हमने पेशेंस रखा और लाइन में चलते रहे। One eternity later. फाइनली 3 घंटे लाइन में लगने के बाद में हम काल भैरव के मंदिर तक पहुंच ही गए। मंदिर के प्रेमिसेस के अंदर मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, तो यहाँ की रिकॉर्डिंग सिर्फ यहाँ तक ही है। मंदिर से निकलने के बाद इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और फिर यहाँ ट्रैफिक भी इतना हो गया था कि हम ट्रैफिक में फंस गए। और वहाँ रिक्शा में खड़े खड़े दादी दूसरे रिक्शा में किसी स्ट्रेंजर के साथ में कॉन्वर्जेशन करने लग गए थे। अरे यार मतलब कितने कंफर्टेबल हो जाते यार ये लोग स्ट्रेंजर्स के साथ।
काल भैरव के बाद हम गए चिंतामणि गणपति मंदिर, वहाँ पे दर्शन किए और वहाँ से दर्शन करने के बाद गए हम लोग कुछ खाने के लिए। इतनी भूख लगी थी हम लोगों को कि हमने लिटरली उनके मेनू में जितनी चीज़ें मंगा सकते थे सब मंगा ली थी। और सबसे पहले आए छोले भटूरे जिस पे सब लोग टूट पड़े थे। जब अपना खाना ना आए ना तब सबकी शक्ल ही देखनी पड़ती है यार। और ये लोग तो छोले भटूरे पर ऐसे टूट पड़े थे कि जैसे छोले भटूरे के बाद दूसरी कोई आइटम हमने मंगाई ही नहीं है। अगर आप उज्जैन जाते हो तो सत्युग रेस्टोरेंट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था और एकदम लिटरली खाने में ऐसे घर वाली फीलिंग थी। हमारा पूरा दिन बहुत हेक्टिक था, बहुत ट्रैवलिंग थी और हम 2-3 दिन के लिए आए थे। तो खाना वाना खाने के बाद हम लोग अपने होटल चले गए और हमने बाकी का टाइम वहाँ होटल में रेस्ट करने में भी बिताया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग सुबह 4 बजे पहुँच गए थे महाकालेश्वर मंदिर भस्म आरती के लिए। भस्म आरती के वक्त मंदिर के पट बंद रहते हैं और अगर आपको भस्म आरती के बाद के श्रृंगार के दर्शन करने हैं तो आपको 4-5 बजे तक मंदिर पहुंच जाना होता है, लाइन में लगना होता है क्योंकि बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। वहाँ दर्शन करने के बाद और थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आए हरसिद्धि माता मंदिर दर्शन करने के लिए। ये उज्जैन रामघाट के पास में ही है और यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी बहुत मार्केट है तो थोड़ी बहुत मार्केट भी हमने एक्सप्लोर की। उसके बाद यहाँ से हम लोग गए रामघाट की तरफ। अगर आपने ओ माय गॉड 2 देखी है तो उसमें काफ़ी सारे उज्जैन के स्पॉट्स दिखाए गए हैं, जैसे महाकालेश्वर मंदिर, रामघाट। रामघाट का जो ये स्पॉट है, ये स्पॉट दिखाया गया था जब अक्षय कुमार की एंट्री होती है इसमें, और अक्षय कुमार की एंट्री वाले सीन्स तो मुझे अच्छे से याद है सारे। रामघाट पे हमने थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया, थोड़ा रिलैक्स किया, बैठे व्यू एंजॉय किया और फिर वहाँ से हम लोग निकले थे ओंकारेश्वर दर्शन करने के लिए। ओंकारेश्वर का जो मंदिर है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और उज्जैन सिटी से अराउंड 150 किलोमीटर्स कुछ दूर है। जहाँ तक पहुँचने में ड्राइवर भैया ने हमें कुछ 4-5 घंटे लिए थे। ओंकारेश्वर का मंदिर माउंटेन्स में है तो वहाँ तक जाने का जो रास्ता है वो इतना ब्यूटीफुल था, ऐसे एकदम ओपन स्काई, माउंटेन्स, इतना अच्छा लग रहा था और गाड़ी में अच्छे गाने बज रहे थे, तो उससे बेस्ट जर्नी तो क्या होती। ओंकारेश्वर मंदिर के पास बहती है नर्मदा नदी और यहाँ पर मतलब आपको ऑप्शन है कि आप बोटिंग वगैरह कर सकते हैं, नदी में नहा सकते हैं। हम लोग तो नहीं गए थे उसके लिए, बट यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है इन सब चीज़ों के लिए। ओंकारेश्वर का जो मंदिर है उसकी पार्किंग बहुत दूर है और वहाँ से मंदिर तक आपको चलकर जाना पड़ता है, जहाँ बहुत ज़्यादा चलने का है। अगर आपके साथ में सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपको ओंकारेश्वर मंदिर की जो पार्किंग के पास से व्हील चेयर्स वगैरह मिल जाएंगी जो फ्री ऑफ चार्ज होती हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए। ओंकारेश्वर मंदिर में भी बहुत भीड़ थी। हमें दर्शन करने के लिए अंदर जाने में 2 घंटे जितने कुछ लगे थे अप्रॉक्स। और मंदिर के प्रेमिसेस में सेम सब जगह की तरह यहाँ भी फ़ोन्स वगैरह अलाउड नहीं हैं, तो मंदिर के बाहर से जो हम वीडियोस ले सकते थे वो यही वीडियोस हैं। ये हमारा लास्ट स्पॉट था और यहाँ फिनिश करने के बाद हम लोग
सीधे गए होटल और होटल से अपना सामान लेके सीधा स्टेशन। थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ गई और अब समय था उज्जैन को अलविदा कहने का। सो बाय बाय उज्जैन, और आगे और भी कई सारे ट्रिप्स पे मैं जाऊंगी और भी आपके लिए कंटेंट लेने की पूरी कोशिश करूंगी। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।